Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the circuit shown in the figure, resistance given कर रखा है, even given कर रखा है, A2 is given, and omega is 100 pi second inverse. The switch is closed at t is equal to 0 and remains closed for 14 minutes. Then it is opened. फिर हम इसको क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बताना है और वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम टाइम थ्रू द रेजिस्टर, यानी कि आरएमएस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप हीट प्रोड्यूस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका हीट प्रोड्यूस्ड, दस विल बी द हीट प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। हीट प्रोड्यूस का हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। देखिए पहले आप यहाँ से पावर निकाल लीजिए। पावर देखिए किसके इक्वल होती है? वी इंटू आई के इक्वल होती है। और पावर हो जाएगा आपका कितना? अब वी को मैं यहाँ से आई इंटू आर लिख सकता हूँ, तो आपका आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस देखिए आपका कितने में? 14 मिनट्स में क्या करना है आपको यहाँ पर? कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस टर्म को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में देखिए ई गिवन कर रखा है ना, ई वन ई टू, दो सोर्सेस यहाँ पर आपके गिवन कर रखे हैं। एक डायरेक्ट सोर्स है और एक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए आप आई नहीं, अब इसको वी के टर्म में रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आई को क्या लिख सकता हूँ? वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और एक आर से आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। वी देखिए यहाँ पर कितने? दो सोर्सेज कनेक्टेड है। ये आप, एक तो आपका 25 रूट 3 है, दूसरा कौन सा आपका 25 रूट 6 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये सोर्स आपको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा? रजिस्टर। रजिस्टर तो देखिए एक ही है, कितना? 50 ओम्स का, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी। अब बच्चों देखिए आप इस टर्म को यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 25 रूट 3 दोनों साइड में है ना, तो 25 रूट 3 को चलिए मैं यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों टर्म में है तो उसको मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा आपका? वन प्लस 25 रूट, यहाँ पर 25 रूट 6 है, 25 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? 25 रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 वाली टर्म तो अभी भी ऐसी रहेगी। और ये कितना हो जाएगा आपका? साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 50। तो इस टर्म को देखिए सॉल्व कर लीजिए। आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625 कर लीजिए, ठीक है। इंटू आपका 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाले टर्म को देखिए ओपन कर लीजिए। वन का स्क्वायर वन हो जाता है, रूट टू साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। प्लस आपका देखिए टू रूट टू साइन ओमेगा टी, प्लस कितना हो जाएगा आपका? टू रूट टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर इसका एवरेज लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आता है? वन के इक्वल आता है। साइन ओमेगा, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ठीक है। कंप्लीट टाइम पीरियड में इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आपकी कितनी आती है? 1/2 के इक्वल आती है। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 0 के इक्वल आती है। साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर से देखिए आपकी पावर कितनी आ जाएगी? 625 इंटू आपका 3 डिवाइडेड बाई 50, ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। इंटू देखिए आपका वन प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 1/2, ठीक है। तो इस टर्म को यहाँ से वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए। इसको देखिए 625 का वैसे लिख लीजिए, 25 इंटू 25, ठीक है, इंटू 3। और ऊपर कितना आ रहा है देखिए यहाँ से? वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका 50, 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू टू, तो 25 से 25 कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये आपका 75 आ गया। कितना आ गया? पावर आपका आ गया 75 वाट के इक्वल, ठीक है। आपसे बोल रखा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 14 मिनट्स, 14 मिनट्स में, ठीक है। तो ये हीट किसके इक्वल होगी? आपकी पावर इंटू टाइम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 75 इंटू टाइम। टाइम देखिए कितना आपका? 14 मिनट्स। 14 मिनट्स को देखिए 14 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 75 इंटू 14 करूंगा तो देखिए 14 पंजे 70, 14 7 98, तो 1050 के इक्वल आ जाना चाहिए ना। 98, छः, सॉरी वन, इसको देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। 75 इंटू फोर्ट कितना है आपका? 75 इंटू 14 करेंगे तो आपका 1050 आ रहा है, ठीक है। 1050, ठीक है। 1050 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी देखिए इंटू आपका 60 करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 63,000 क्या है? हीट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। तो 60,000 जूल, 63,000 जूल की हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो बच्चा आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी पे लिखा है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, बी वाला फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रू है, बी रॉन्ग हो गया। सी पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सी पे लिखा हुआ है कि if total amount of heat produced is used to heat 3 kg of water at 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर विल बी, ठीक है। ओके, टोटल हीट बतानी है, ठीक है। डेल्टा क्यू देखिए किसके इक्वल होता है? आप यहाँ पर टेम्परेचर रेस करें तो एम एस टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मास कितना गिवन कर रखा है? 3 केजी के इक्वल। स्पेसिफिक हीट देखिए वाटर की कितनी होती है आपकी? 1 कैलोरी, इसको हम लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 किलो कैलोरी, ठीक है, पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए केजी में गिवन कर रखा है मास आपको, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी वाली चीज को हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा वन आपका कितना? किलो कैलोरी, ऑलराइट। और
डेल्टा टी क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर 20 से 25 लेके आ रहे हैं तो आपका चेंज में यूनिट मेंशन नहीं होती है तो 5 आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, किलो में है तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है 15,000। ऑलराइट, ये कैलोरी में है ना, आपको जूल में बताना है। 1 कैलोरी में देखिए कितना होता है आपका 4.2 के इक्वल लिख लीजिए, 1 कैलोरी आपकी 4.2 जूल्स के इक्वल होती है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इस टर्म को यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये आपका आ रहा है आपका ये 63,000 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है 63,000। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों की आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दिस सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। डी पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इट हीट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम रजिस्टर विल बी, ठीक है। यानी कि आपको आई आर एम एस बताना है, ठीक है। तो देखिए हीट किसके इक्वल होगी, आई आर एम एस का लीटर में यूज करें तो आई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स आर इंटू टी के इक्वल होगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर आई हीट तो आपने कैलकुलेट कर ली कितनी 63,000, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से कितना 63,000, ठीक है। आई आर एम एस का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। रेजिस्टेंस देखिए कितना आपका 50 ओम्स के इक्वल है, इंटू टाइम, टाइम कितना आपका टाइम है बच्चों आपको यहाँ पर से ये देखिए 14 × 60, ठीक है। ये टर्म कितना आ जाएगा आपका 14 छक्के 84, 8 4, ठीक है। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ से इतने टर्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, जीरो से बच्चों एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक जीरो से बच्चों आपका एक जीरो और यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से देखिए 5 से 100, हाँ ये 5 से भी कैंसिल होगा, ठीक है। 126 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये आपका 42 21 कुछ और यहाँ 21 से भी कैंसिल, 42 से भी 42 से नहीं 21 से होगा, देखिए 21 4 जा 84 होता है, 21 6 जा हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों कितना हो गया आपका 6/4 हो जाएगा, 6/4 कितना हो जाएगा आपका आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आ गया तो अंडर रूट हो जाएगा। 6/4 कितना होता है आपका 3/2, 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट आपका 1.5, ये आपकी आई आर एम एस की वैल्यू हो जानी चाहिए, ठीक है। और यही उसने बोला गया, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट दैट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम रजिस्टर विल बी अंडर रूट 1.5 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपकी आई आर एम एस की डेफिनेशन होती है, तो ये आपका डी ऑप्शन भी क्या करेक्ट है। तो हमसे देखिए पूछा कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे, तो ए सी डी तीनों ही ऑप्शन के आपका ट्रू है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका इनकरेक्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ए सी एंड डी दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.